हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स में टेम्पलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। तो टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज होते हैं जो कि या तो किसी और ने बनाई हो या फिर आपने बनाई हो, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो या फिर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको एल्गोरिथम्स में कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है तो सीधा आपको एल्गोरिथम से सबसे पहले तो लॉग इन करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है स्ट्रैटेजीज़ में। स्ट्रैटेजीज़ में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ ऊपर एक बटन है स्ट्रैटेजी टेम्पलेट का, आपको वहाँ पे जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे लोगों ने पहले ही अपने स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो कि उन लोगों ने बनाए हैं, अपने टेम्पलेट्स जो बनाए हैं वो उन कुछ लोगों ने पब्लिश कर रखे हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं एडवांस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एंड यहाँ पे मैक्स डी डी एंड यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मार्जिन तो ये होता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कितने मार्जिन में, मतलब कितने पैसों में टेस्ट की गई है, या फिर आपको कितना पैसा इसके लिए मिनिमम चाहिए। तो मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 लाख, मतलब आपको ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए 1.5 लाख रुपीज़ चाहिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर उसके बाद है मैक्स डी डी। मैक्स डी डी में डी डी का मतलब है ड्रॉ डाउन, इसका मतलब है मैक्स ड्रॉ डाउन। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 1.5 लाख हैं एंड ये स्ट्रैटेजी अगर किसी दिन अच्छे से काम नहीं करती है, मतलब कि प्रॉफिट के बजाय लॉस देती है, तो मैक्स ड्रॉ डाउन अभी तक जितने भी बार ये स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है या फिर टेस्ट हुई है, तो इसका मैक्स ड्रॉ डाउन जो है वो 10.97 के हुआ है। मतलब कि इस स्ट्रैटेजी ने 10.97 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस मैक्स टू मैक्स अभी तक दिया है साइमल्टेनियसली। मतलब कि अगर आपके पास 1.5 लैक्स हैं तो फिर आपके 1.5 लैक्स हम लोग अगर मान लीजिए 11,000, हम लोग इसको रफली मान लीजिए 10.97 के, मतलब कि 11,000 रुपीज़। तो फिर 1.5 लैक्स में से अगर हम लोग 11,000 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर 1.39 लैक्स हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो अकाउंट है वो मैक्स टू मैक्स उसमें से 11,000 रुपीज़ का लॉस साइमल्टेनियसली, मतलब कॉन्करेंटली हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 दिसंबर से यहाँ तक 1 जनवरी तक लॉस हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो मैक्स ड्रॉ डाउन हुआ हो 11,000 रुपीज़ का वो इस पीरियड में हुआ हो ये। और एंड ये बात हमें नोट करनी होगी, मैक्स ड्रॉ डाउन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी ने मैक्स मतलब कि टोटल लॉस कितना किया है। इसका मतलब मैक्स ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि इसने एक साथ कितना लॉस किया है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने जितना भी पैसा लगाया है उसमें मतलब स्टार्टिंग में ही 11,000 रुपीज़ का लॉस हो जाए, तो ये हमारे मैक्स ड्रॉ डाउन से पता चलता है। एंड इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये एक्स एक्सिस है, उसमें हमें डेट्स दिए हुए हैं कि स्ट्रैटेजी को कौन से पीरियड में टेस्ट किया गया है एंड इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है। तो 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल 2022 में अगर आपके पास 1.5 लाख होते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है वो 6.15 के का होता। एंड ये आपका अकाउंट कैसे ग्रो होता जाता उसका ये ग्राफ है। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2022 को ये डिप्लॉय किया होता तो फिर 1 अप्रैल 2024 तक आपका जो प्रॉफिट है वो 49.21 की होता, मतलब 49,000 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो ये हमें बता रहा है ये जो ग्राफ है ये हमें ये बता रहा है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऐड टू माई स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पे एक और आप बटन देख सकते हैं इस वाली स्ट्रैटेजी में दिया हुआ है डिप्लॉय नाउ। तो डिप्लॉय नाउ से आप ये स्ट्रैटेजी डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो।
एंड ऐड टू माई स्ट्रैटेजी से आप ये स्ट्रैटेजी अपने कलेक्शंस में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो स्ट्रैटेजी का नाम, ये डुप्लीकेट स्ट्रैटेजी का नाम होगा क्या। तो 1% स्टॉप लॉस ट्रायंगल बैंक निफ्टी हम लोग यही नाम रख लेते हैं एंड इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे माई स्ट्रैटेजीज वाले टैब में आ जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन है, एक है बैक टेस्ट का बटन और एक है डिप्लॉय का बटन। तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी किसी लाइव अकाउंट में यूज़ करनी हो तो आप डिप्लॉय बटन में क्लिक कर सकते हो। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ने ब्रोकर ऑलरेडी ऐड कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैंने ज़ेरोधा का अकाउंट अपना इस वीडियो में डाल रखा है। इस वीडियो के लिए मैं अपना ज़ेरोधा का अकाउंट यूज़ करूँगा एल्गोरिथम्स में। तो ब्रोकर नेम ज़ेरोधा एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड। सो अगर मान लीजिए कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये फर्स्टली 1.5 लाख के अकाउंट के लिए बनी है, जो इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड था वो 1.5 लाख था। तो मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका अकाउंट, मान लीजिए आपके अकाउंट में 15 लाख रुपीज़ है, तो फिर आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम लोग 2 करेंगे क्वांटिटी तो फिर अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ है तो फिर आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो। अगर आप अगर अपने इस स्ट्रैटेजी को 3 लाख के फंड्स के लिए यूज़ करना चाहते हो एंड मान लो आपको अगर 15 लाख के फंड के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी 10 कर सकते हो। फिर हम लोग देख सकते हैं मैक्स प्रॉफिट कि कौन से मैक्स प्रॉफिट में ये स्ट्रैटेजी जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, मतलब कि हमारी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए। एंड मैक्स लॉस भी हम लोग यहाँ पे अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर कस्टम मैक्स लॉस डिफ़ाइन कर सकते हो। एंड स्क्वायर ऑफ टाइम कि आप कौन से टाइम पे आप चाहते हो कि अगर जो भी पोजीशन इस स्ट्रैटेजी ने डिप्लॉय की है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, वो आप स्क्वायर ऑफ टाइम में डाल सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट टाइप। एक होता है लाइव जो कि आपके ब्रोकर के अकाउंट में एग्जीक्यूट होगी, और एक होता है पेपर। तो पेपर ट्रेड में ये होता है कि जो जितने भी ट्रेड्स होंगी वो आपके लाइव अकाउंट में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जो भी आपके जो भी ट्रेड्स होंगे वो एक पेपर ट्रेडिंग के अकाउंट में एग्जीक्यूट होंगे, आपके लाइव अकाउंट में ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके बाद आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर उसके बाद आपको डिप्लॉय में क्लिक कर देना है। तो ये बात हो गई कि एल्गोरिथम्स में टेम्पलेट्स होते क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।